जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली में। कैसे हैं आप लोग, बताइए? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग का बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, तो इसका हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि आपका 2 सेशन आएगा। ठीक है, पहला सेशन बिल्कुल ही बेसिक सीखेंगे जिसमें पूरी तरह से रेलगाड़ी वाला तो आपका कंफर्म है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो लाएंगे लेवल 2 लाएंगे, उसमें थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक तरीका से एकदम जीरो लेवल से उठेंगे हम लोग। जैसे कहते हैं का मतलब क्या है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में भी बताएंगे, और किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे। बिल्कुल जीरो से आज क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि लेवल 2 भी लाना है आपके लिए। तो टारगेट बैच में उतना लंबा क्लास भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ताकि जितना जल्दी हो सके पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्लास भी लंबा ना हो। तो दूसरा क्लास भी लेके आएंगे पहले, इसीलिए आज थोड़ा सा बेसिक चलेगा। तो बेसिक अगर बढ़िया से पढ़िएगा तभी कल का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बाबू। ठीक है जी, तो बिल्कुल एकदम शुरू से क्लास तक बने रहिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त सेशन के साथ। ठीक, चलिए, तैयार हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया, क्लियर। देखिए, चलिए, तो पहला सवाल है बाबू आज का। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, वो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा की गति से तो भी चल रहा है भाई। अब मीटर पर सेकंड में, यानी देखिए कह रहा है क्या कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो भाई 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, इसके लिए हमको क्या जानने की जरूरत है कि मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर की दूरी, क्या समझ रहे हैं आप? बताइए, समझ रहे बात? बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखा जाए सर कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड हमको चाहिए। क्या है कि बोल रहा है सर कितने मीटर की दूरी तय करेगी भाई, वो 1 सेकंड में। चलिए, अब यहाँ पे सर बात कर रहे हैं कि मतलब क्या है सर कि 1260 किलोमीटर पर घंटा है। इसको क्या है सर कि मीटर पर सेकंड बदलना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड बदलना। देखिए, कभी भी दो चीज होता है। एक क्या होता है कन्वर्सन सर, याद रखिएगा कि मीटर पर सेकंड से किसमें सर, तो किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, एकदम छोटा आज क्लास रहेगा, मुश्किल से आपका आधा घंटा क्लास रहने वाला है। तो बिल्कुल हम पेशेंट होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें थोड़ा सा कुछ अर्जेंट पड़ गया है, कहीं जाना है, तो बिल्कुल आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। ठीक है, बाकी लेवल 2 बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अब मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा में। और हाँ, इससे पहले हम लोग एवरेज तक पढ़ लिए। एवरेज का बहुत ही जबरदस्त क्लास हमने पढ़ाया है, जाके देख सकते हैं। वैसा कभी नहीं यूट्यूब पे मिला है। 4-5 तरीका से हमने एवरेज को पढ़ाया है, आपका इसी प्लेलिस्ट में डाला गया है, एएलपी मैथ्स 2023। और दूसरा कन्वर्सेशन क्या होता है बाबू, तो दूसरा होता है सर किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में। बस यही दो कन्वर्सेशन आपको याद रखना है टाइम एंड डिस्टेंस पूरा में, कि एक होता है सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में, और एक होता है सर किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत? अब सर क्या है यहाँ पे कि देखा जाए कि सर अगर मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर घंटा में, तो क्या करेंगे? और किलोमीटर पर घंटा से सर मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है, तो क्या करना है? तो बाबू यहाँ क्या है, देखिए यहाँ छोटा है। क्या है, मीटर पर सेकंड छोटा अपना वैल्यू होता है, क्योंकि देखिए 1 मीटर में कितना होता है बताइए? 1 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। क्लियर? यानी कहने का मतलब कभी भी मात्रा जो है घंटा सेकंड, ऐसे देखिए ना कि सेकंड ज्यादा है घंटा ज्यादा है, तो सर घंटा ज्यादा होता है ना। यानी कहने का मतलब ये हमारा जो वैल्यू है किलोमीटर पर घंटा, ये ज्यादा है किससे, तो मीटर पर सेकंड से। यानी कि जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जा रहे हैं, यानी कि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, किसे छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे सर, तो बड़ा से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि सर 18/5 से गुना करेंगे। बात समझिए। अब 18/5 से क्यों गुना करते हैं और 5/18 से क्यों गुना करते हैं, ये भी आपको बहुत बिल्कुल तरीका से बताएंगे, आपको बेसिक तरीका से, वो फाउंडेशन जब बैच पढ़ाएंगे तब। यहाँ टारगेट है, तो बस इतने समझना है आपको कि जब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाए तो 5/18 से गुना करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाए तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। क्लियर है? ट्रिक के लिए क्या बताएं कि जब भी छोटा वैल्यू से बड़ा में जाए तो ऊपर बड़ा रखना है। 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है सर, तो 18 बड़ा है ऊपर रखना है। ठीक है, और किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि बड़ा से छोटा में जाना है। ठीक है, बड़ा से छोटा में जाना है। अब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है हमको। ठीक है, तो बड़ा से छोटा में जाना है सर, बड़ा से
छोटा में जाना है, यानी कि सर बड़ा हमको छोटा से बड़ा में जाना था तो बड़ा से गुना किया, 18/5 से गुना किए। अब हमको सर बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? बताइए, बातों को समझिए सर। यहाँ पे कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में गए हैं तो 18/5 से गुना किए, ठीक है। और यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं सर, तो 5/18 से गुना करते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बाबू, यहाँ पे तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चा लोग का यही में कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि सर 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें। तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक के तौर पर आपको बता दिए बाबू कि बड़ा से छोटा में जाना है तो क्या करना है, छोटा वाला से गुना कर देना है, और छोटा से जब बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला से गुना है। अब ये तो आपको पता चल ही रहा होगा सर 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ये तो बताने वाली चीज नहीं, ठीक है। तो 18 बड़ा है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं। जैसे हम आपको देते हैं एग्जांपल कि बताइए भाई कि 20 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। क्या करें, मीटर पर सेकंड में बदलें। अब 20 किलोमीटर भैया हमको पता है, लेकिन सर किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड हमको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन कि किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में बदलने के क्या करना है सर, तो 5/18 से गुना करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 36 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो 36 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे सर 5/18 से, तो 5/18 से कर दिए। काटेंगे सर 2 बार में, अब 5 गुना के कितना आ गया, 10 आ गया। और 10 कभी भी सिर्फ 10 को नहीं लिखना है, किसको लिखना है सर, तो मीटर पर सेकंड को भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मीटर पर सेकंड को भी लिखना है। क्लियर है, बताइए। ऐसे कन्वर्सेशन होता है। अब सर कैसे जाने कि सर ये सही है आपका, तो भाई उसके लिए भी एक व्यवस्था है ना। आप मीटर पर सेकंड वाला को किलोमीटर पर घंटा में बदल के देख लीजिए कि 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई सेटिस्फाइड हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ना। वो कैसे सर, तो 10 मीटर पर सेकंड है गुने, अब मीटर पर सेकंड से वो कहां जाना है भाई, तो किलोमीटर पर घंटा पे जाना है। कहां जाना है, किलोमीटर पर घंटा पे जाना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करना है सर। तो यहाँ पे 10 गुने 18/5 करेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, अब 18 दुना कितना होता है बाबू, तो 36 क्या किलोमीटर पर घंटा, मात्रा भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड बदले 10 आ गया। अब 10 को लगले तुरंत अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट किए तो 36 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यानी कि यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि सही है सर, जो आप फार्मूला बताए बिल्कुल सही है यहाँ पे। बताइए, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? चलिए आगे चलें। तो यही यहाँ पे सवाल है, ठीक है। अब सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि भाई एक मिसाइल जो है 1260 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। यानी इसका चाल पूछ रहा है सर, मीटर पर सेकंड में क्या, 1 मीटर में कितना सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी, ठीक है। या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1260 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है, तो बताइए कि 1 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगी। यानी कुल मिला के एग्जामिनर हमसे ही पूछना चाहता है भाई कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। अब कन्वर्ट कीजिए यहाँ पे सर, किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1260 गुने किस में जाना है सर, तो बड़ी वाले मात्रा से हमको छोटा वाले मात्रा में जाना है कि मीटर पर सेकंड में जाना है। तो कितना से गुना, तो 5/18 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? बताइए। यहाँ पे देखा जाए भाई तो 68 से कितना होता है बताइए, 26 होता है। यानी कि 70 बार में कट गया, ठीक है टोटल। अब 70 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 350 आ गया। साथ में मात्रा को भी लिखना है, यानी कि मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 350 मीटर पर सेकंड देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, ठीक है। एकदम एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना ही नहीं है कितना से गुना करना है। नेक्स्ट सवाल बताइए आपके लिए, देखिए यहाँ पे सवाल है 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। एकदम पीछे वाला जस्ट सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो आप कह सकते हैं सर कि किसने में जाना है सर, मीटर किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है। यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, तो कितना से गुना करना है, छोटी वाले से गुना करना है हमको, यानी कि 5/18 से गुना करना है हमको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 90 है सर, 90 लिख लिए, गुने कर दीजिए यहाँ पे। अब कितना सर, तो 5/18 से 18 पचे 90 और 5 है, 5 से गुना कितना हो जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल बताइए। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल आ गया यहाँ पे। चलिए, मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर घंटा बदलना आप लोग सीख लिए हैं बढ़िया तरीका से। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है बाबू, ठीक है।
एलपी में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइकल बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? चलिए बढ़िया है। जो माइकल है भाई, वो बाइक द्वारा जब दूरी तय करता है तो 2/3 तय करता है, और शेष जो है हमारा, ठीक है, 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की वो करता है, टोटल पूछ रहा है। देखिए, अच्छा, 2/3 कहने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला आपको बताए थे जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे कि नीचे वाला वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है, और ऊपर वाला उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे तो परसेंट पढ़ नहीं रहे हम लोग, लेकिन इसका रिजल्ट कितना होगा? 2 होगा, ये हम कंफर्म है। और 3 जो हमारा होगा सर ओरिजिनल होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं सर कि ओरिजिनल डिस्टेंस जो हमारा है ओडी लिख लेते हैं, ठीक है, 3 है, तो इसमें 2 जो है हमारा क्या है सर? तो माइकल बाइक द्वारा तय कर रहा है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, आप अगर निकालिएगा सर कि 3 का 2/3 निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 आने वाला है। यानी कि कहने का मतलब माइकल जो है भाई, माइकल बाइक से 2/3 दूरी तय करता है, 2/3 दूरी तय करता है। यानी कहने का मतलब टोटल अगर डिस्टेंस हमारा 3 है तो जिसमें 2 क्या है सर? तो बाइक द्वारा तय कर रहा है, ठीक है, बाइक द्वारा। क्लियर है? तो 2 बाइक द्वारा तय कर रहा है, ठीक है, कब? जब 3 टोटल डिस्टेंस होगा तब। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 6 किलोमीटर क्या है सर? पैदल चलता है। कितना चल रहा है सर? 6 किलोमीटर पैदल चल रहा है। बताइए, अब यहाँ पे जब टोटल डिस्टेंस 3 था तो 2 बाइक द्वारा चल रहा है, तो पैदल कितना चल रहा है बताइए? तो भाई जब टोटल 3 है और 2 बाइक से चल रहा है तो कितना हमारा पैदल चलेगा? तो 1 चलेगा। कितना पैदल चलेगा हमारा? 1 चलेगा। समझ रहे बातों को? बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर हमारा 3 है तो जिसमें 2 जो है बाइक से तय कर रहा है, तो 1 कितना होगा? 1 बच रहा है, तो 1 क्या चलेगा? पैदल चलेगा। लेकिन सवाल में भाई 1 नहीं पैदल चल रहा है, सवाल में कितना पैदल चल रहा है? 6 चल रहा है। यानी कि 1 का मान सवाल में कितना? 6 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या सर? कि वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि 3 का मान हमसे पूछ रहा है। 6 में 3 से गुना कीजिएगा, 18 आएगा। तो 18 किलोमीटर आपका जो है ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझिए बातों को। टोटल डिस्टेंस 3 है तो 2 बाइक से चल रहा है, 2 बाइक से चल रहा है तो भाई 1 बच रहा है, वही पैदल चलेगा। चलिए, अब देखिए, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जो चल रहा है ना पैदल चल रहा है, लेकिन सवाल में बोला कितना पैदल चल रहा है भाई? 6 चल रहा है। इससे कितना गुना? 6 गुना, ठीक है, 6 गुना। तो टोटल डिस्टेंस भी हमारा 3 ना होकर के कितना गुना? 6 गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी? एकदम बिल्कुल रेशियो में भी ऐसा सवाल भी करवाए हैं आपको कि सीधा कंपेयर करना रहता है, ठीक है, इसमें कंपेयर करना रहता है। सवाल में देखिए, दीपक की बात कर रहा है भाई, दीपक लिख लेते हैं, विनोद की बात कर रहा है, विनोद लिख लेते हैं। इनका रेशियो कितना है? 19 रेशियो कितना है सर? 12 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब सर देखिए यहाँ पे कि यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर पर घंटा है, अब चाहे तो इसको एक्स भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है, एक्स भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विनोद की गति कितना है सर? 12 एक्स है, ठीक है, 12 एक्स है, 12 एक्स विनोद की गति है। लेकिन सवाल में दे रहा है कि विनोद की गति कितना है सर? तो 84 किलोमीटर पर घंटा, 84। अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना में कटेगा? बरसते 84, यानी एक्स का मान 7 आ गया हमारा। हमसे पूछ रहा है किसका भाई? तो सर दीपक की गति बताइए। दीपक की कितना है सर गति? हमारा 19 एक्स है। तो 19 एक्स का एक्स का मान कितना है? 7 है। 19 सत्ते कितना होता है बताइए? तो 33 133 होगा, ठीक है। तो 133 क्या किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है हमारा एक का। चलिए, यहाँ कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि ये हमारा बेसिक तरीका हुआ। आप इसको मात्र 2 सेकंड में कर सकते थे। कैसे सर? कि देखिए, 19:12 के हमारा अनुपात में दिया हुआ क्या है? इसका गति दिया हुआ है। विनोद क्या 12 है सर, है ना? लेकिन यहाँ सवाल में कितना? 84 है। तो 12 विनोद का जो हमारा गति है यहाँ 84 है, कितना गुना? 7 गुना। बरसत 84 होता है, 7 गुना। तो हमारा दीपक के भी 19 न होकर के 7 गुना 133 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते थे बिना पेन उठाए, इतना आपको करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए।
देखिए भाई, एक कार की गति 45 किलोमीटर पर घंटा है, तब 225 मीटर की दूरी यह कार कितने समय में तय कर लेगी? सबसे बेसिक फार्मूला आपको इसी पे चलना है सर। देखिए एक फार्मूला देते हैं, हमेशा यही यूज करना है, ठीक है? चाहे स्पीड पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे आपका डिस्टेंस पूछे, ठीक है? तो तीनों बार आपको यही यूज करना है, हमेशा लिख रहे हैं। इसमें क्या है ना सर कि कोई इसमें पॉइंट वॉइंट वाला कनेक्शन यहाँ पे नहीं आने वाला। जैसे डी बराबर डिस्टेंस बराबर एस गुने टी, ठीक है? यही फार्मूला आपको बिल्कुल एकदम रट ही लेना है कि दूरी बराबर डिस्टेंस मीन्स दूरी, ठीक है? स्पीड चाल, टी से टाइम हो गया है, लेकिन दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ पे देखिए सर कि कार की जो गति हमारा है 45 किलोमीटर पर घंटा में है और दूरी हमारा मीटर में है, कभी भी संभव नहीं है, ठीक है? जब भी यूनिट रहना चाहिए तो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ किलोमीटर पर घंटा में है तो यहाँ पे किलोमीटर रहना चाहिए था दूरी। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में रहता तब मीटर रहता तो ठीक रहता, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए किलोमीटर पर घंटा में है, यहाँ मीटर में है और आंसर देखिए तो सब सेकंड में है, ठीक है? तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी कहाँ है सर? तो हमको स्पीड जो है, कार की गति जो है 45 किलोमीटर पर घंटा, उसको हमको किस में चेंज करना होगा? तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। अब 45 किलोमीटर को पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है? तभी ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर। देखिए 45 गुने मीटर पर सेकंड में छोटा में करना है सर, कर लेंगे, ठीक है? 5/18 कर लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया, हमारा स्पीड आ गया, ठीक है? 45 किलोमीटर पर घंटा था, मीटर पर सेकंड क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है सर? 225 मीटर। इसको डायरेक्ट उतार सकते हैं, बिल्कुल सर। 45/18 गुने 5 लिख सकते हैं इसे, ठीक है? गुने टाइम नहीं है क्योंकि टाइम होगा निकालना है। अब यहाँ पे काट सकते हैं आप, तो 45 पच्चे 225, ठीक है? और 5 से 5 कट गया सर, 18 इधर आ जाएगा, 18 बराबर टी, यानी कि टाइम हमारा कितना आ जाएगा सर? 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल था सर, बिल्कुल बच्चा वाला। देखिए डिस्टेंस बराबर सीधे फॉर्मूला लिख देना है, लेकिन कब? जब आप कन्वर्सन कर लेंगे तब। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बाबू, डायरेक्ट आप बनाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो मेन यही ध्यान देना है कि किस में दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड, और जो हमारा दूरी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है। मीटर में है तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? कैसे? वो आपको शुरू में बता दिए कि 5/18 से कब करना है, 18/5 से कब करना है। क्लियर है? बताइए, आगे चलें। अगला सवाल देखिए भाई, देखिए सवाल यहाँ पे, एक कार 32 किलोमीटर पर घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है? और 68 किलोमीटर पर घंटे से वापस आती है। उस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? औसत गति, ठीक है? आपको हमेशा इस सवाल, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि औसत गति क्या होता है? चाहे वो ट्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो आदमी पैदल यात्रा करता हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे कार से हो, औसत गति आपसे एक ना एक सवाल पूछेगा ही तो पूछेगा। वो कैसे निकालना है सर? तो औसत गति का फॉर्मूला होता है बाबू, बिल्कुल एकदम रट लो, ठीक है? ये रटना ही है। जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट बताएंगे, जहाँ रटना रहेगा वहाँ रटने सिखाएंगे। यानी कि क्या होगा सर? 2 इंटू यू इंटू भी बटा यू प्लस भी, ठीक है? यह क्या है सर? यू क्या है? जिस गति से जा रहा है। भी क्या है सर? जिस गति से आ रहा है। और ऊपर में किससे गुना करना? 2 से सिर्फ गुना कर देना है। नीचे कुछ नहीं करना है, दोनों डिस्टेंस को सॉरी दोनों स्पीड को जोड़ देना है, जिस गति से जा रहा है, जिस गति से आ रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे सर चाल दिया है हमारा कितना? 32 किलोमीटर पर घंटा एक है, तो 2 गुने 32 गुने कितना है सर? 68 बटा कितना है सर? फिर 68 बटे जोड़ेंगे कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है? 100 आएगा। अब यहाँ पे काटा पीटी मत कीजिए, काटा पीटी कीजिएगा सबसे बेवकूफी कीजिएगा। जो समझदार विद्यार्थी रहेगा सीधे गुना करके निकल जाएगा, न कि यहाँ पे काटा पीटी यहाँ पे करेगा। काटा पीटी करने से फायदा नहीं है, लेकिन 100 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए गुना करके, भाई जितना में काटिएगा उतना में गुना करके सीधा 2 पॉइंट बैठा देना है। तो बिल्कुल 100 से कोई छेड़खानी नहीं करना है। 32 में 2 से गुना करेंगे भाई 64 आ जाएगा, गुने 68 बटा 100। 64 में 68 से गुना है, पहले 64 में 64 से गुना कर लेंगे, फिर 4 से कर लेंगे। तो 64 में 64 से गुना करने का मतलब क्या है? 64 का स्क्वायर। तो 4 का 16 के 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आपका कितना बचेगा? 1 बच गया। 6 के 24 दूना का 48 है, 49 की 9 का 4 बच गया, 6 छक 36 और 4 40। 64 का स्क्वायर कितना होता है? 40 96 हो गया, यानी कि 64 में 64 से गुना कर लिए। 64 में 64 से गुना करने बचा कितना? 4 बचा, क्योंकि 68 से गुना करना था। अब इसको में चाहे 4 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 64 में 2 से गुना 128, 128 से फिर 2 से 256
बटा कितना बाबू 100, जोड़ लीजिए 6 6 12 की 2 हाथ में 1 बच गया सर, 9 5 14 15 की 5 हाथ में 1, ठीक है, 2 अब 1 3 अब 1 4 और 2 जीरो पॉइंट बैठा दो यहाँ पे, यानी कि 43.52 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 डिजिट तक निकालना था, तो 43.52 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत? बताइए भाई, आगे चले। चलिए, तो औसत चाल का सब फॉर्मूला याद रखना है आपको बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, जब भी ट्रेन वाला बात है। ठीक है, एक क्या भाई, ठीक है, एक क्या मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, एक क्या हमारा ट्रेन है मान लीजिए। यहाँ पे क्या है सर, तो प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ठीक। यहाँ पे कोई व्यक्ति, अब ये ट्रेन जो है भाई साहब, जो ट्रेन है हमारा ट्रेन, ये कभी भी जब पुल को पार करेगा, जैसे पुल की लंबाई मान लिया कि हमारा 400 मीटर है, ट्रेन की लंबाई मान लिया कि 300 मीटर है, ठीक। अब जब भी ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो यहाँ पे जब इसका डिस्टेंस टोटल लेंगे, डिस्टेंस, इसमें क्या होगा भाई कि ट्रेन की लंबाई टीएल लिख लेते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल लिख लेते हैं, दोनों जुड़ जाता है। ट्रेन की लंबाई कितना है सर, 300 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है, तो 4 और 3 कितना हो गया सर, तो 700 हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। कभी भी कब, जब प्लेटफॉर्म को पार करे। अब इसको मान लेते हैं कि सर प्लेटफॉर्म ना हो करके, अब ये मान लीजिए कि पुल है, ठीक है, क्या है, पुल है, तो पुल को भी पार करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक। अब पुल को मान के छोड़ दीजिए सर, हम मान लीजिए क्या है आपका, जैसे कोई एक और ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा ही ट्रेन हो गया, ये दूसरा ट्रेन हो गया। ऐसे भी होता है कि जब एनएच ट्रेन जा रही है तो कोई ओनर से ट्रेन भी आ रही है, होता है ना आपस में, चाहे ऐसे भी होता है कि जब जा रही है तो एक क्रॉस भी करता है। तो जब भी एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा, समझिएगा, पहला क्या बोले कि मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है, दूसरा बोले क्या सर, मान लीजिए कि पुल है, तीसरा मान लीजिए कि ट्रेन है, तो ट्रेन भी रहेगा, तो इसमें किसका लंबाई, ट्रेन की लंबाई, और दूसरा ट्रेन की लंबाई। पहला तो ट्रेन ये हो गया हमारा जो पार कर रहा है, और दूसरा क्या हो गया सर, इसी ट्रेन की लंबाई जो दूसरा का ट्रेन हमको पार करेगा। कभी कभी होता है कि क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड जब ट्रेन पार होती है ना, गुम्बज टाइप पर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि गुफा को भी पार करता है, कभी कभी देखेंगे पहाड़ के अंदर जा रही है, गुफा आता है, तो वहां पे भी कह सकते हैं कि गुफा की लंबाई भी वहां पे आ जाएगा। लेकिन जब केस जब आए कि किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है, या किसी, ठीक है, या किसी पेड़ को पार कर रहा है, तो जब भी किसी व्यक्ति को पार करे, या पेड़ को पार करे, या पोल को पार करे, ठीक है, व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या पेड़ को पार करे, तो उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई यानी कि 300 मीटर रहेगा। लेकिन जब भी, सिर्फ दो ही केस है, बढ़िया समझिएगा, जब भी ये ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे, चाहे किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी गुफा को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इसमें ट्रेन की लंबाई रहेगा खुद की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगा। अब देखिए, आप ही सोचिए ना भाई कि यहाँ पे पॉल की कोई लंबाई होगा, बताइए, और पॉल की हाइट हो सकता है, कोई लंबाई थोड़ी होगा उसका, उतना थोड़ी पता चलेगा कि कितना देर में पार कर रहा है, तो सैकड़ों लगेगा। पेड़ के ना कुछ लंबाई होगा, ना व्यक्ति की लंबाई होगा, हाइट होगा, अलग चीज हो गया, लेकिन लंबाई क्या, लेंथ पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो ही केस बनता है कि जब भी ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ना है, और जब किसी व्यक्ति या पुल या सॉरी व्यक्ति या पेड़ या पोल को पार करे तो उसमें क्या है सर, उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई रह जाएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या है बाबू, सवाल है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, और जब भी पुल की बात करेगा तो 300 मीटर या 200 मीटर जितना हो पुल का लेंथ देगा ही देगा, क्योंकि उसको जोड़ना है हमको। ठीक है, 70 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए भाई, तो डिस्टेंस और सीधा फॉर्मूला को बताएं भी कि सिर्फ यही यूज करना है, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस में क्या आ जाएगा भाई, तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगा सर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, बराबर एस गुने टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की लंबाई कितना है सर, तो 400 मीटर, और 300 मीटर पुल की लंबाई, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना होगा सर, तो 700 मीटर आ गया, बराबर। चाल देखिए कितना है, तो चाल हमारा नहीं है क्योंकि चाल निकालना है, लेकिन टाइम हमारा कितना है सर, 70 सेकंड है, तो चाल को इसी लिख देते हैं एस, और 70 से गुना कर देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे भाई कितना हो रहा है 10 बराबर कटेगा तो 10 बराबर कितना आ गया एस आ गया। एस क्या है चाल है। अब ध्यान देना कि जो 10 आया किस में आया बताइए। तो 10 यहाँ पे कब आया सर मीटर है यहाँ सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है जब मीटर में हमारा दूरी है टाइम हमारा सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में आएगा। यानी कि चाल कितना गया सर तो 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड जैसे आएगा आप लोग सीधा आंसर खोजिएगा कहाँ है तो कहीं नहीं रोकेगा 10 मीटर पर सेकंड है कहाँ। कोई कोई तो नोट भी मार के चल दीजिएगा इसीलिए ऑप्शन में नोट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है कि नोट भी मार के आप लोग आ जाइए कि इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दीज। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू। थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है कि अगर वैसा रहता नोट रहता तो इसमें सब मीटर पर सेकंड में रहता जो हमारा मीटर पर सेकंड में वैल्यू आया है। लेकिन कहीं मीटर पर सेकंड में नहीं है यानी कुल मिला के एक स्टेप हमको और भी काम करना है कि जो मीटर पर सेकंड में आया है उसको किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे। अब बताइए भाई कि मीटर पर सेकंड छोटा वैल्यू है क्योंकि किलोमीटर पर घंटा बदलना है तो बड़ा वैल्यू में चेंज करना है तो कितना से गुना बताइए। तो 10 गुने बड़ा में तो बड़ा से गुना 18/5 से गुना 5 से काटेंगे 2 बार में 18 में 2 से गुना कितना आ गया भाई तो 36 किलोमीटर पर घंटा जो आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। बताइए इसीलिए हम स्टार्ट में ही बताए थे आपको कि सबसे पहले कन्वर्टिंग सीखिए ताकि आगे चल के हम कन्वर्ट यहाँ पे नहीं सिखाने वाले हैं कि 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना कर लें। ठीक है तो इसीलिए आपको पहले ही बता दिए ताकि आपको जब सवाल कराया जाए तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है अब अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए अब खंभे को पार कर रहा है तो हम अभी स्टार्ट में बताया था आपको केस बताया था 2 केस बताए थे ना कि जब खंभे को चाहे व्यक्ति को पार करेगा तो उस खुद की लंबाई ट्रेन के खाली उसमें रहेगा। बाकी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तभी उसका लंबाई रहेगा और लंबाई जहां दे दे उसको जोड़ ही देना है क्योंकि ऐसे तो लंबाई देगा नहीं। अब यहाँ खंभा की बात करें तो खंभा की लंबाई दिया है नहीं दिया है क्योंकि खंभा की लंबाई ना होगा भाई उसका तो हाइट होगा ना। तो कुल मिला के यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला क्या सर कि डी बराबर एस गुने टी। ठीक है डिस्टेंस कितना है सर डिस्टेंस नहीं पता सर निकालना है। अब देखिए भाई यहाँ पे लफड़ा है सर कि 60 किलोमीटर पर घंटा ढेर तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए होंगे काम करना 60 में गुना मार कर रहे होंगे वहां पर। ठीक है ना भाई तो आने वाला नहीं है 60 किलोमीटर पर घंटा है यहाँ टाइम है 30 सेकंड में है तो सेकंड में टाइम हमारा है और किलोमीटर पर घंटा में रफ्तार से जाने का स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर घंटा है। और देखिए जो आंसर है हमारा क्या है सर मीटर में है तो कहीं भी कहीं यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए भाई कि हमको जो है इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा कोई डाउट नहीं है। तो 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या होगा सर स्पीड हो गया। स्पीड की जगह स्पीड को लिख देंगे डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस लेको चलो बाबू इस साइड। ठीक है स्पीड कितना गया सर तो 60 किलोमीटर है इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। टाइम कितना है सर 30 है काटापीटी कर लो बाबू आंसर आ जाएगा। देखो 36 18 और 6×5 = 30 3 से काटेंगे तो 20 बार में 20×5 = 100 और 100×5 = 500 तो 500 मीटर आएगा क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में सब आया है। तो 500 मीटर डिस्टेंस जो हमारा होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए और कंफ्यूजन रहेगा बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन विश्वास है मेरे को कि अब कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि बाबू बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बढ़िया तरीका से बता दिए। अगला सवाल देखिए अब 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर चाल से किसी आदमी को पार कर रहा है। वही केस हो गया पेड़ वाला बताया था आपको व्यक्ति वाला बताया था ना खंभे वाला। तो ये सवाल भाई आपके लिए कम से कम एक सवाल। ठीक है वही लगा लेना है डी बराबर एस गुने टी। ठीक है इसमें क्या है सर सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहेगा। देखिए 100 मीटर है कोई दिक्कत नहीं है आंसर सेकंड में है टाइम। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में है इसको हमको चेंज करना होगा। ठीक है 30 किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होगा इसको तो मीटर पर सेकंड में चेंज करके आप लोग कर लीजिएगा हो जाएगा ना। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल बशर्ते यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो यहाँ पे लंबाई भी दिया हुआ है तो 260 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ता है पता है आपको। तो ट्रेन की लंबाई निकालना तो आसानी से निकाल लेंगे सर क्या कि डिस्टेंस बराबर होता है एस गुने टी। डिस्टेंस है बोले थे सर कि इसमें ट्रेन की लंबाई भी रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रहेगा। बाकी एस कितना है सर 72 किलोमीटर पर घंटा है इसको क्या करना है सर कन्वर्ट कर लेना है किसमें मीटर पर सेकंड में। तो आपको 18×72 का 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 20 गुने टाइम कितना है टाइम हमको 23 है 23 लिख लीजिए
ट्रेन की लंबाई निकालना, ट्रेन की लंबाई इसे छोड़ दो बाबू, प्लस है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है तो 260 है, बराबर 23 दूना के 46, 460 हो जाएगा। अब 200 460 में से 260 घटाओगे बाबू तो 200 मीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आएगा। हम सोचे कि आप लोग बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे हमें बता दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब एक आखिरी सवाल देखते हैं किसका किसका जवाब कमेंट में आएगा, जरूर दीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं सिर्फ आपको। ये भी आपका क्या रहेगा सर, होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा। जैसे कल की क्लास लेंगे तो उसमें आप लोग बताइएगा कितना आपका सही आया है सर, कितना नहीं आया। जैसे 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी, बताइए। बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है बाबू, ठीक है, यानी कहने का मतलब 275 मीटर जो लंबी ट्रेन है उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो 275 ट्रेन की लंबाई और फिर 275 प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा ना। तो दोनों जोड़ के बाकी डी बराबर वही टाइम लगा लेना है, ट्रेन की लंबाई आपका आ जाएगा, बताइए। तो इसको कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो आज एकदम बिल्कुल ही बेसिक तरीका आपको बताएं, बाकी टाइम एंड डिस्टेंस का कल जो आपका क्लास आएगा वो थोड़ा बढ़िया लेवल का रहेगा, ठीक है। तो जितना बेसिक था आपका समाप्त कर दिए, ठीक है। चलिए तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे 9 PM में, ठीक। अच्छे से बनिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे भाई। सभी क्लास आपका चल रहा है, जीके जीएस मैथ्स इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए, हम लोग भी आपके लिए काम दिन रात कर रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।